प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करें। आज पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इजलास में इनका नाम PPP पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने पेश किया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PTI और मुस्लिम लीग नून दोनों अशराफिया के नुमाइंदे हैं जिन्हें मुक़्तदर क़ुव्वतों ने पंजाब पर मुसल्लत किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने 10 निकाती मंशूर की तफसीलात भी बताईं। कहा इनकी जमात बरसरे इक़्तिदार आकर गरीब घरानों को सोलर एनर्जी से 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेगी। गरीबों को 30 लाख घर बना कर देगी। इन घरों के मालिकाना हुकूक ख़वातीन के नाम होंगे। तालीम मुफ्त होगी, इलाज मुफ्त होगा। किसानों को किसान कार्ड, मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के लिए मजदूर कार्ड और तालीम मुकम्मल करके रोजगार तलाश करने वाले नौजवानों को 1 साल तक यूथ कार्ड देकर पैसे दिए जाएंगे। PTI से बल्ला फिर छिन गया। इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। पेशावर हाईकोर्ट का PTI के हक में हुक्म इम्तना वापस। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की थी। अदालत ने फैसले में लिखा कि 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर अबूरी रिलीफ दिया गया। रिलीफ देते वक्त अदालती दायरे अख्तियार को मद्देनजर नहीं रखा गया। ये बात भी नज़रअंदाज हुई कि अबूरी रिलीफ ने इलेक्शन के अमल में रुकावट डाल दी थी। इलेक्शन कमीशन को मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन अपने मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन का अमल जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के बरखिलाफ करार देकर कलअदम करार दिए थे, जिसके बाद PTI से बल्ले का निशान छिन गया था। PTI ने इलेक्शन कमीशन का ये फैसला पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया। इस पर पेशावर हाईकोर्ट ने PTI इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया था। हमारा बल्ला वापस दो। PTI का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का ऐलान। एक बार फिर इलेक्शन का बॉयकॉट ना करने का आज़म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 90% से ज्यादा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल करेगी। बल्ला बहाल नहीं किया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पार्टी से इंतखाबी निशान लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला बहाल नहीं किया तो हर उम्मीदवार अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़ेगा, जिससे वोटर कंफ्यूज होगा। PTI उम्मीदवारों का एक ही मुश्तरका इंतखाबी निशान होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की? अब सबूत तो दें। इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज कराई वो दिखाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक PTI की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का PTI के वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। लतीफ़ खोसा इलेक्शन कमीशन में की गई शिकायत की कॉपी ना दिखा सके। चीफ जस्टिस ने कहा आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इलेक्शन हो जाएगा, आप फिर शिकायतें दर्ज करा लेना। अगर IG और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो इनके खिलाफ दरख्वास्त दें। लतीफ़ खोसा ने कहा सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आप हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। लतीफ़ खोसा बोले हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में जाकर वक्त ज़ायर नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा यह मामला हाई कोर्ट का था। खोसा साहब हमने एक कदम आगे बढ़कर आपसे ताउन किया। मजीद समात पीर तक मुलतवी। ईरान के शहर किरमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाके, 103 अफराद जाम हक और 170 से ज्यादा जख्मी। धमाके जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका खेज मवाद से भरे 2 थैले कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजों के करीब रखे गए थे। नायब गवर्नर किरमान ने धमाकों को दहशतगर्द हमले करार दिया। ईरान में आज यौम सोग। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि इंशाअल्लाह इस तबाही का कड़ा जवाब दिया जाएगा।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने ईरान के शहर किरमान में दहशतगर्द हमले को घिनौना फेल करार देकर इसकी मजम्मत की है। यूरोपियन यूनियन के तर्जमान खारजा उमूर ने कहा है कि धमाकों की मजम्मत और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की ईरान में धमाकों की शदीद मजम्मत। इसराइल ने लबनान पर बड़ा हमला किया तो हमारी महदूद जंग का दायरा ख़त्म हो जाएगा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जनरल सुलेमानी की शहादत की चौथी बरसी पर खिताब। कहा, इसराइल ने लबनान के खिलाफ जंग छेड़ी तो हमारी लड़ाई की कोई हद नहीं या उसूल नहीं होगा। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फ़ौज की मज़ीद बमबारी। 24 घंटों में 120 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। एक इसराइली मग़वी को आज़ाद कराने की कोशिश नाकाम, मग़वी हलाक। बुहेरा अहमर में जहाज़ों पर हूसियों के हमले। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की जानिब से जमा कराए गए असासों की तफसीलात सामने आ गई। हल्का 119 लाहौर में मरियम नवाज ने कागजात में असासों की मालियत 84 करोड़ 25 लाख और 84 हज़ार रुपये जाहिर की। मरियम नवाज ने लाहौर में 1500 कनाल से जायद की अराजी जाहिर की। मरियम नवाज शरीफ ने असासों में 1 साल के दौरान 40 लाख रुपये से जायद का इजाफा जाहिर किया। मरियम नवाज किसी गाड़ी के मालिक नहीं। भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की मकरूज जाहिर किया। तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर बताई। बानी PTI ने लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। रिटर्निंग ऑफिसर जाती हैसियत में तलब। कराची में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला चैलेंज। लाहौर में मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील ट्राइब्यूनल में दायर। चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के आरोज के फैसले इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर दिए। थरपारकर में PTI उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपीलों पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर से जवाब तलब। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, इनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी ने भी अपने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। समाअत आज होगी। PTI के 2000 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। आदाद शुमार सामने आ गए। PTI के 2620 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनमें से 624 के कागजात मुस्तरद किए गए। बलूचिस्तान में 39 उम्मीदवारों में से 17 के कागजात नामजदगी मुस्तरद और 22 के मंजूर किए गए। पंजाब और इस्लामाबाद में 389 उम्मीदवारों में से 127 के कागजात नामजदगी मुस्तरद और 262 के मंजूर हुए। सिंध में 181 उम्मीदवारों में से 46 के कागजात नामजदगी मुस्तरद और 135 के मंजूर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 234 में से 55 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद और 189 के मंजूर हुए। बानी PTI और फवाद चौधरी ने अवामी जलसों में इलेक्शन कमीशन की तस्दीक की। मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन और सरबराह के खिलाफ मुतासिबाना ज़बान इस्तेमाल की। मन घड़त इल्ज़ामात लगाए। मतलूबा शवाहिद, वीडियोज़ और दस्तावेज़ात के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का इल्ज़ामात से इनकार। मज़ीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। हिफाजती जमानत मिलने पर रहनुमा PTI जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट से रवाना। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल को 13 जनवरी तक राहदारी जमानत दी। जमानत मंजूरी से पहले जरताज गुल कई घंटे तक अदालत में छुपी रहीं। जरताज गुल ने कहा कि इन्हें इश्तिहारी मुल्जिम करार देकर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। इन्होंने 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी भी मांगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम की परेशानियों को ख़त्म करने की जामे मनसूबाबंदी कर ली है। हल्कों में आवाम को मुस्लिम लीग नून के मुआशी एजेंडे से आगाह करें। 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। सिर्फ मुस्लिम लीग नून मसाइल हल कर सकती है और आवाम को रिलीफ दे सकती है। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। रहनुमाओं ने अपने हल्कों में जारी इंतखाबी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया।
सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान से मजीद किसी शख्स के लापता न होने की तहरीरी जमानत मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, हल्फिया बयान देंगे कि आज से रियासत किसी को लापता नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून ऐसा ही कहता है, वो बयान देने को तैयार है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा, यह भारी जिम्मेदारी होगी, आज के बाद कोई लापता हुआ तो इसके नताइज होंगे। जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद के केस में चीफ जस्टिस के सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, इन मामलात की जवाबदेह वजारत दाखिला है। चीफ जस्टिस ने कहा, इल्ज़ाम परवेज़ मुशर्रफ पर है तो मुतल्लिका वजारत यानी वजारत दिफा भी बनती है। अदालत ने वजारत दाखिला और वजारत दिफा से जवाब तलब कर लिया। लापता अफराद केस में वफाक की जानिब से अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें खारिज कर दी। वफाकी हुकूमत को लापता अफराद की तफसीलात पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर धरने पर बैठी बलोच फैमिलीज़ को हटाने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि बलोच मुजाहिरीन को हिरासा ना किया जाए। बलोच यकजहती कमेटी का धरना 13वें रोज़ भी जारी। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। बलोच यकजहती कमेटी की अपील पर तुरबत, पंजगोर, खुजदार, नोशकी, हब, कल्लात, वस्तोंग और दालबंदीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कारोबारी और तिजारती मराकज़, बैंक और पेट्रोल पंप्स बंद। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी का स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अज़्म। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी कराई। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में बस अड्डे के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। कोरंगी में सिंगर चौरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। राशिद मिनाज रोड पर गाड़ी का चालान होने पर शहरी ने पुलिस पर पिस्तौल तान लिया। वीडियो वायरल, मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में मोहसिन दावड़ के काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग। गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से मोहसिन दावड़ महफूज रहे। मोहसिन दावड़ ने पेशावर में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि चोरों की तरह वार करने से उनके हौसले पस्त नहीं हो सकते, इंतखाबी मुहिम ज़रूर चलाएंगे। बाजोड़ में JUI के उम्मीदवार की गाड़ी के पास रिमोट कंट्रोल बम धमाका, गाड़ी को नुकसान पहुंचा, कारी खैरुल्लाह महफूज रहे। अफगान हुकूमती वफ्द की निगरां वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सरहद पार नकलो हरकत आसान बनाने पर बातचीत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी, साबिक वज़ीर ख़जाना और साबिक मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शाहिद खाकान अब्बासी, फ़रतुल्लाह बाबर, निसार मेमन और कुवैत समेत मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि सरताज अजीज़ तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और मुस्लिम लीग के बाएतमाद रुकन थे। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बलूचिस्तान के 20 से ज़ायद अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मकरान के साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। साल 9 पर इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टर्स की फिर हड़ताल। तनख्वाहों में इजाफे के हक में डॉक्टर्स ने 9 जनवरी तक काम छोड़ दिया। NHS की तारीख में सबसे तवील हड़ताल और अवाम की मुश्किलात में इजाफा। सिडनी टेस्ट में दूसरे रोज का खेल कुछ देर में शुरू होगा। किसी नुकसान के बगैर ऑस्ट्रेलिया के 6 रन। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 313 रन बनाए। एक 122 साल बाद केप टाउन टेस्ट के पहले ही दिन 23 विकेटें गिर गईं। भारत के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की टीम 55 रन पर ढेर। जवाब में भारतीय टीम भी 153 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स ने बगैर कोई रन दिए भारत की आखिरी 6 विकेटें उड़ाकर टेस्ट क्रिकेट की नई तारीख रकम कर दी। टेस्ट की एक इनिंग्स में पहली बार टीम के 7 खिलाड़ी कोई रन न बना सके।
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की बेटी आयरा खान की अपने दोस्त नूपुर शिखरे के साथ शादी। तकरीब में शोबिज और मुकेश अंबानी समेत नामवर कारोबारी शख्सियात की शिरकत। यूनाइटेड कप टेनिस के